x is equal to y minus 1. So putting y is equal to 0 we will get value of x minus 1. y 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो y 3 रखेंगे तो y की y 3 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2. ऐसे दूसरे इक्वेशन के साथ कर लेंगे. थोड़ा सा यहाँ पर आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि आप y की ऐसी वैल्यू लो जो कि 3 की टेबल में आए कैलकुलेशन करने पर. जैसे 0 लेते हैं तो 12/3, y की वैल्यू 0 ली थी 12/3 4 आ गया. y की वैल्यू हमने 3 लिया, 3 2 जा 6, 12 minus 12 is 2, 12 minus 6 is equal to 6/3 2 आ गया. और y की वैल्यू जब आपने 6 ली 6 2 जा 12, 12 minus 12 is equal to 0/3 is equal to 0. अब आपको ये दोनों लाइनें प्लॉट करनी है. -1, 0 a, 0 1 b, ये दूसरा पॉइंट है. 2 3 ये सी पॉइंट है 2 3. फिर दूसरी लाइन के पास आते हैं 4, 0 ओके. 2 3 सेम यही पॉइंट आ रहा है. 0 6 0 6. यह चांस की बात है कि दोनों लाइनें 2 3 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो आपको ग्राफिकली अगर सोल्यूशन पूछा जाए किसी क्वेश्चन का कि ग्राफिकली इसका सोल्यूशन पता कीजिए, तो दोनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं दोनों में जो वैल्यू कॉमन होगी दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो सोल्यूशन पूछा होता तो आप बता देते x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बिटवीन दीज टू लाइंस एंड x एक्सिस जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस बताइए. तो x एक्सिस इज दिस वन एंड आवर लाइंस आर दिस वन. सो वर्टिसेस क्या हो गई आपकी -1, 0 4, 0 एंड 2, 3. अगर यही चीज क्या होता बिटवीन टू लाइंस एंड y एक्सिस, तब आपके वर्टिसेस क्या होते देखिए ये 0, 1 2, 3 एंड 0, 6. एक और नई चीज मैं ऐड करके आपको बता रहा हूँ काम आएगा. अगर एरिया निकालने के लिए क्या होता कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए. एरिया ऑफ ट्रायंगल APC, हाफ बेस, इसका बेस देखिए 4 यूनिट इधर है 1 यूनिट इधर है 5. एल्टीट्यूड हाइट जो है वो ये है कितना है 3 है इंटू 3 इज इक्वल टू 15/2 स्क्वायर यूनिट्स. ओके. अगर इस ट्रायंगल की बात करता BCQ की तो बेस कितना होता 1 2 3 4 5. इसका भी बेस 5 है लेकिन हाइट कितनी रहती है केवल आपकी 2 रहती है. तो 1.2 5 इंटू 2 तो आ जाता है आपका 5 स्क्वायर यूनिट्स. सो एक ग्राफ था जिसके जरिए मैंने आपको बताया कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ पेपर. ओके. लेकिन मेन जो है आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम को लेकर यहाँ डिस्कशन हो रहा है. नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज 3.3. तो पहला क्वेश्चन तो जो है आपका वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने का वो आप कर लेना. क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ये दो इक्वेशंस दिए हैं. यहाँ पर केवल x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है आपका. इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको m की वैल्यू निकालनी थी x और y की वैल्यू निकालने के बाद. तो मैंने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है, साइन चेंज किए हैं. पहले से x की वैल्यू इक्वल थी तो साइन चेंज कर दिया है, x कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू आ गई और फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई. अब इस x और y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए. y क्या है 5, x क्या है -2, m इज इक्वल टू आ जाएगा -1. अब फिर से वही लैंग्वेज प्रॉब्लम जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं वो आने शुरू हो गए. वो क्या है कि इफ difference between two numbers is 26 and one number is thrice of the other, 3 times of the other, let numbers be x and y. ये आप लिख लेना, मैं लिखा नहीं हूँ. let numbers be x and y. तो x minus y is equal to 26. तो यहाँ आपको तुरंत समझना होगा कि x is greater than y. x बड़ा वाला नंबर है, y छोटा वाला, इसीलिए मैंने लिखा है x is equal to 3y. y is equal to 3x आप नहीं लिख सकते क्योंकि y smaller है than x. x is equal to 3y, तो x minus 3y is equal to 0. दो इक्वेशन आ गए आपको, आप इसे सॉल्व कर सकते हो. सेकेंड पार्ट में देयर आर 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनका सम कितना है आप मान लेंगे. लेट सप्लीमेंट्री एंगल्स भी x एंड y, तो उनका सम क्या होगा 180. x plus y is equal to 180. वन एंगल एक्सीड द अदर, एक्सीड मतलब ज्यादा है, मोर देन. वन एंगल इज 18 डिग्री मोर देन द सेकेंड वन. x को मान लीजिए y से 18 डिग्री ज्यादा, तो x माइनस वाई क्या आ गया 18.
ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 880। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, 7x प्लस 6y। यहाँ पर बैट बॉल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो आप मान लेंगे लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज ऑफ पर किलोमीटर रुपीज वाई। यानी एक फिक्स चार्ज है और फिक्स चार्ज के अलावा आपको क्या देना है, कितने किलोमीटर आप ट्रेवल करते हैं। ओके, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। फिक्स चार्ज 1 किलोमीटर का 1y, 2 का 2y, 10 किलोमीटर का 10y इज इक्वल टू हाउ मच, रुपीज 105। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या दी है, फॉर 15 किलोमीटर इट इज रुपीज 155। फिक्स चार्ज इज फिक्स, ये तो एक्स रहेगा, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। आपके दो इक्वेशन आ गए, इसको आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू आने के बाद आपसे पूछ रहा है हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग इन डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद एक्स प्लस 25 वाई मीन्स ऑलवेज फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस ट्रेवल, ये दोनों चीजें आपको रखनी पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन के ऊपर। फ्रैक्शन की खास बात है कि ये एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। तो आप मान लेंगे लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। पहली कंडीशन क्या दी है, ये फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं तो 9/11 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। This is your first equation. Okay. Similarly, you can find out second one. If 3 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator. ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। और जरूरी नहीं कि दोनों के साथ करें, कभी कभार केवल न्यूमरेटर या केवल डिनोमिनेटर के साथ भी करते हैं। जो करें उस हिसाब से आप वर्क करेंगे। If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। The second equation is this one. 6x minus 5y is equal to -3. Second equation. First and second equation solve कर लेंगे, you will get the value of x and y, and your answer will be fraction is x upon y. Now the most important question, the question which is on age. एज के ऊपर कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो आपको बताते हैं कि कब की बात हो रही है, कौन से क्वेश्चन की कैसे बात हो रही है, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। 5 years hence मीन्स आज के 5 साल बाद। तो आप 6 पार्ट पहले आइए। लेट एज ऑफ जैकब बी एक्स, एज ऑफ जैकब बी एक्स एंड एज of his son y. 5 years hence means after 5 years. 5 years के बाद क्या हो जाएगा, जैकब की एज x प्लस वाई, उसके सन की एज y प्लस 5। कंडीशन क्या है, 5 years hence एज ऑफ जैकब विल बी 3 times into 3। ये देखिए दोनों में 5 ऐड किया, 3y प्लस
15। इक्वेशन क्या आ गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। हेंस आफ्टर, ठीक है ना, लेटर इन सब में प्लस किया जाता है एज में। 5 years ago, बिफोर, आज के 5 साल पहले क्या एज हो जाएगी, x माइनस 5 एंड दैट ऑफ हिज सन y माइनस 5। कंडीशन क्या है, 7 टाइम्स इंटू 7। कई बच्चे गलती करते हैं, 7 का y में तो कर देते हैं, 5 में नहीं करते हैं। आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। दिस इज योर second equation and you can solve these two equations to find the value of x and y। और x और y की आपकी वैल्यू हो जाएगी तो आपका एज ऑफ जैकब एंड द एज ऑफ हिज सन कैलकुलेट होके बाहर निकल आएगी। आई होप अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा हाउ टू फ्रेम द इक्वेशन, हाउ टू मेक द इक्वेशन फ्रॉम द गिवन कंडीशंस। और एक बार आप इक्वेशन बना लेंगे देन देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन सॉल्विंग देम, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम एक बार इक्वेशन बन जाती है तो बड़ी इजी इक्वेशन होती है। उसको आप एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि एलिमिनेशन मेथड से आप उसे सॉल्व कर लेंगे वेरी इजीली।